हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतर होंगे। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहा होगा आप लोगों को कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एनआईटी वारंगल। वाई एनआईटी वारंगल वन ऑफ द बेस्ट। इस वीडियो में हम बात कर लेंगे वारंगल के ए टू जेड, चाहे हॉस्टल, मेस, कॉलेज लाइफ, हॉस्टल लाइफ या फिर प्लेसमेंट के रिगार्डिंग हर एक क्वारी हम इस बारे में बात करेंगे। फेस्ट क्या होता है आप लोग इस सारा पूरा, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एनआईटी वारंगल का ये हॉस्टल वाला जो भी बिल्डिंग है ये किसी 5 स्टार से कम नहीं है। जैसे कि मैं बताता हूँ इस सीरीज में मैं जितने ज़्यादा जितना सारा मैंने कॉलेज कवर किया है रिव्यू के दौरान, वो सारा का सारा कॉलेज टॉप कॉलेजों में आता है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले आ जाते हैं कि एनआईटी वारंगल के डेट ऑफ बर्थ के बारे में। एस्टैब्लिश का 1959 में इसका एस्टैब्लिश हुआ था। उसके बाद आ जाते हैं टोटल कितने एकड़ में ये फैला हुआ है। कैंपस साइज की अगर बात करें 240 एकड़ कैंपस साइज, जो कि काफ़ी मायनों में बहुत सारी बड़ी कैंपस होती है। अगर बात करते हैं इसके अलावा अगर एनआरएफ रैंकिंग के बारे में, वो 23 है। अगर बात करते हैं एनआईटी रैंकिंग के अलावा और कुछ इसमें जानना चाहिए तो इसमें आगे हम बात करते रहेंगे कि मोड ऑफ द एडमिशन जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि आपको यू हैव टू क्लियर द जेई मेन एंड नेक्स्ट। उसके अलावा भी आप लोगों को कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फॉलो करना होता है। लाइक कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू द बीटेक प्रोग्राम एट द एनआईटी आर रिक्वायर्ड टू पास देयर 10+2 विद द फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश एज मैंडेटरी सब्जेक्ट एंड candidates are required to secure at least 60% और 6.5 CGPA in aggregate। अगर इसके बाद आ जाते हैं कि कट ऑफ के बारे में, भाई हम लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो हम लोग पास कर गए हैं। इसके बाद और जेई मेन भी क्लियर कर चुके हैं। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या जाता है। अगर बात कर लेते हैं राउंड वन की, जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को मेंशन कर दिया, R1 का मतलब राउंड वन में इसमें आप लोगों को जनरल बायोटेक्नोलॉजी की जनरल न्यूट्रल में अगर बात करें, जो कि ओपनिंग रैंक है वो 17,431 से लेके क्लोजिंग हो जाता है 25,792 के में। अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की जनरल न्यूट्रल की बात करें तो वो 541 में ही शुरू हो जाती है एंड 1739 पे ही ख़त्म हो जाती है, जो कि काफ़ी हद तक ऊपर तक जाता है इस कट ऑफ क्योंकि एक कॉलेज ही ऐसा है भाई कि आपको बहुत ज़्यादा टॉप रिजल्ट करना पड़ेगा तब जाके आपको इसमें एडमिशन मिलेगा। बाकी का जो भी आपको अपना अपना फेवरेट जो भी ब्रांच है वो आप लोग यहाँ पे देख लेना अपने हिसाब से। अगर आप न्यूट्रल हो या फिर जनरल हो या फिर आप आउटस्टेट से हो या फिर होम स्टेट से हो, आप पेन पेपर लेके इसे नोट कर लेना। एंड आगे बढ़ते हैं इसके अलावा भी जो कि राउंड वन में बाकी के जो भी ब्रांच में है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। आप लोग चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या फिर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, जो कि हर एक चीज़ में आपको इस कॉलेज में आपको मिल जाता है। तो आप लोग यहाँ पे ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक के हिसाब से अपने अपने काउंसलिंग के लिए प्रिपेयर हो जाए। एंड इसके बाद अगर बात करते हैं राउंड 6 में जो आता है, आपका ओपनिंग रैंक तो सेम ही रहता है लेकिन क्लोजिंग रैंक जो वो चला जाता है 32,156, जो कि बायोटेक्नोलॉजी न्यूट्रल में। अगर बात कर लेते हैं ये मेटलर्जी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फीमेल के बारे में तो 10,831 में आपका स्टार्टिंग होता है और ख़त्म हो जाता है 16,533 में। इसी तरह बाकी का आप अपने अपने हिसाब से अपना जो भी फेवरेट ब्रांच है वो अपने हिसाब से चूज कर लेना एंड उसके अपने पेन और पेपर में नोट करके रख लेना, ताकि आपको काउंसलिंग के टाइम उतना ज़्यादा चॉइस फिलिंग में प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद आ जाते हैं कि फ़ीस के बारे में क्या ही बताएं आप लोगों को, बहुत ही एफोर्डेबल फ़ीस है। अगर बात कर लेते हैं जो कि फ़ीस के टोटल डिटेल्स के बारे में, आपको हर सेमेस्टर कितना देना पड़ेगा यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। ऑफिशियल से ये डाटा लिया हुआ है तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे कोई भी आपको मिडिल कॉस्ट जाके कॉलेज में जाके आपको दिखना नहीं पड़ेगा, हिडन कॉस्ट कोई भी दिखना नहीं पड़ेगा। अगर बात कर लेते हैं हॉस्टल के बारे में, सबसे पहले आ जाते हैं कि हॉस्टल आप लोगों को कॉलेज से कुछ मेंशन किया जैसे कि द इंस्टीट्यूट हैज एक्सीलेंट रेसिडेंशियल फैसिलिटी फॉर द ऑल स्टूडेंट एडमिटेड टू द वेरियस कोर्सेज। देयर आर द 20 हॉस्टल्स
देयर आर 20 हॉस्टल, समझ रहे हो, हॉल ऑफ रेसिडेंस फॉर मैन एंड टू फॉर वोमेन। अगर बात करते हैं हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज बाय द चीफ वार्डन एंड द टीम वार्डन्स ड्रॉन फ्रॉम द फैकल्टी ऑफ अपॉइंटेड बाय द डायरेक्टर ऑफ द tenure basics, and the hostel counseling headed to the director is responsible for the major policy of the decision एंड रिसर्च सपोर्टिंग स्टाफ एंड अदर वर्कर्स। इसके अलावा भी आप लोगों को अगर आपको हॉस्टल पसंद ना आए तो आपके पास और एक ऑप्शन बच जाता है कि आप लोग चाहो तो मेसेज ले सकते हो। मेसेज में कुछ रूल्स है, जैसे कि देयर आर, यहाँ पे मेंशन देयर आर 2 गवर्नमेंट नॉन वेजिटेरियन मेसेज इन द मेंस हॉस्टल। दिस मेसेज आर ऑपरेटेड टू ऑन नॉन प्रॉफिट नो लॉस बेसिक कैटर टू द टेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द रीजन्स ऑफ द कंट्री। मतलब इस कॉलेज में जैसे कि सबको मालूम है कि इंडिया या फिर इंडिया आउट ऑफ इंडिया से काफ़ी जगह से लोग पढ़ने आते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। उनके हिसाब से, उनके खाने के टेस्ट के हिसाब से यहाँ पे आप लोगों का कैंटीन बनाया गया है एंड मेस सर्व किया जाता है, जो कि नॉन प्रॉफिटेबल है। इसके अलावा अगर आप लोग देखोगे देयर आर द इंस्टीट्यूट फूड कोर्ट्स which are the running on the contract basic known as IFS, IFS A, IFS B, C, and for the men's hostels, and the Priyadarshini mess for the ladies and ladies hostel premises। अगर बात करते हैं इसके अलावा हॉस्टल लाइफ के बारे में, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, जो भी किसी बच्चे ने यहाँ पे मेंशन किया मैंने उससे टोटल यहाँ पे मेंशन कर दिया। जैसे कि अल्ट्रा मेगा हॉस्टल जो कि 1.8 किया जाता है, इट इज़ एलोटेड फॉर द स्टूडेंट्स फॉर द फर्स्ट ईयर बीटेक एंड एमटेक। अगर आप चाहे बीटेक हो, जैसे कि इस वीडियो का गोल ही ये है कि मैं बीटेक के बारे में बात करूं, लेकिन कोई एमटेक स्टूडेंट तो देख रहा है तो उसका भी थोड़ा भला हो जाएगा। अगर बात कर लेते हैं इसके बारे में, जो कि आपको फर्स्ट ईयर में आपको मिल जाता है अल्ट्रा मेगा हॉस्टल। इट अकोमोडेट्स 180 स्टूडेंट, मतलब टोटल 1800 स्टूडेंट आप इस हॉस्टल में रह सकते हैं। अगर बात कर लेते हैं इसका जो भी फैसिलिटी के बारे में, 2 पर रूम एंड हैज जिम, टेबल टेनिस रूम, coffee shop, snacks corner inside. It has 8 lifts and also 2 badminton courts at the lawn. It is 10-floor building and there are TV rooms in the alternate floors। अगर बात करते हैं इसके अलावा ओल्ड ब्लॉक्स के बारे में, जो कि एज दे आर कॉल्ड, दे आर वेरी ओल्ड but they are re-innovated recently। there are 3 blocks allocated to the students in second year। अगर आप लोग फर्स्ट ईयर के बाद अगर सेकेंड ईयर में जाते हो तो आप लोगों को जो कि ओल्ड ब्लॉक्स में मिलता है। अगर बात करते हैं मेगा हॉस्टल के बारे में, दिस हॉस्टल कैन बी एकोमोडेट 1000 स्टूडेंट्स विद ओनली फर्स्ट स्टूडेंट्स फॉर ईच रूम। दिस हॉस्टल इज अलॉटेड टू थर्ड एंड द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। What is about international student? If you are belonging from the out of India, then you should understand that NIT Warangal has provide all types of facilities like hostel. Here I have already mentioned that international students hostel, DASA hostel, foreign students stay in this hostel। First year foreign students stay in 1.8K, remaining foreign students can opt either 1K or ISSH। 1K 1 students per room has 3 floors। अगर बात कर लेते हैं प्लेसमेंट के बारे में, जो कि काफ़ी मायनों में हर एक बच्चा वेट कर रहा है कि प्लेसमेंट का क्या। अगर बात करते हैं प्लेसमेंट में आपको बता देना चाहता हूँ, द ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल ऑफ द NIT वाराणसी हैज कंडक्टेड 2020 प्लेसमेंट्स फॉर द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। दिस ईयर द प्लेसमेंट सेल प्रोवाइड प्लेसमेंट टू द 73 students and the undergraduate level। The highest package offer as per the NIT Warangal placement report 2020 to a total of 40 students INR 43.33 लाख। समझ रहे हो भाई साहब, इतना ज़्यादा। अपार्ट फ्रॉम द फाइनल प्लेसमेंट ए टोटल ऑफ 243 स्टूडेंट गॉट इंटर्नशिप, जो कि टॉप लेवल का, मतलब इंटर्नशिप आपको सेकेंड या फिर थर्ड ईयर में ही लग जाता है। मतलब आप इस इंटर्नशिप के दौरान
पूरा का पूरा, जो कि वो भी कम, इतना ये नहीं है कि आप लोगों को ऐसे सुनने में आता है लोग तो बिना पेड की इंटर्नशिप करते हैं। यहाँ पे हर महीने का 1.6 लाख पर एनाम के जो भी सॉरी हर जो कि 1.6 लाख पर एनाम का भी यहाँ पे इन लोगों ने अपना अपना जो भी इंटर्नशिप टोटल 243 स्टूडेंट्स का लगवा दिया था जो कि कॉलेज की तरफ से। अगर बात करते हैं अराउंड 177 कंपनीज विजिटेड फॉर द NIT वारंगल 2020 कैंपस प्लेसमेंट दिस ईयर, आउट ऑफ व्हिच टोटल 33 स्टूडेंट गेट प्लेस्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि GOA के नाम की वजह से काफ़ी रेप्यूटेड, एंड इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, इसरो, सम पब्लिक सेक्टर यूनिट्स लाइक FCU वगैरह में सीधा आप लोगों को यहाँ पे जो भी NIT वारंगल के स्टूडेंट डायरेक्ट प्लेस हो जाते हैं। इसके अलावा भी अगर बात करें ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल NIT वारंगल हैज़ कंडक्टेड बाय द रिटन एग्जाम, पर्सनल इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन। मैंने सारा का सारा जो भी कंपनी आते हैं, सैमसंग, RD, सिटी बैंक। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा बोरिंग फील हो रहा है कि यहाँ पे कितना क्या पढ़ा रहे हैं भैया यार, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपके लिए शॉर्ट प्रोसेस ये है कि आपको यहाँ पे जो भी सिविल इंजीनियरिंग है टोटल मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसके अलावा भी जो भी कंपनी है, चाहे डेलोइट हो गए या फिर ओयो रूम्स, इंटेल, HPCL, गेल, Oracle, माइक्रोसॉफ्ट, Dassault, RCCM, स्प्रिंगलर, एडोबी, गोल्डमैन सैक्स, सेल्सफोर्स, हर एक चीज़ में यहाँ पे आता है। सेल्सफोर्स की अगर सबसे खासियत बात करूँ, इसका वर्क लाइफ बैलेंस में जो भी टॉप MNC आता है उनमें नंबर 1 पे रैंक करता है वर्क लाइफ, ये जो भी वर्क बैलेंस में रैंक करता है, इसलिए सेल्सफोर्स मस्त से मस्त कंपनी माना जाता है। इसके अलावा भी आप लोगों को मॉर्गन स्टैनली, सैमसंग, RD, क्वालकॉम, SAP लैब्स, हर एक चीज़ में भाई साहब फोड़ के रखा है इस कॉलेज ने। अगर बात कर लेते हैं इसके अलावा भी जो कि डिपार्टमेंटल वाइज यहाँ पे कितना नंबर स्टूडेंट प्लेस हुए हैं, मैक्सिमम क्या पैकेज गया है एंड एवरेज क्या पैकेज गया है, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। आपका फेवरेट ब्रांच के हिसाब से आप लोग यहाँ पे चेक कर लेना। इसके अलावा भी अगर आ जाते हैं कि फेस्ट, जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चीज़, मतलब आपको 4 साल ऐसे थोड़ी ना होता है कि पूरे साल आपको पढ़ाई करो या फिर 4 साल पढ़ाई, फेस्ट तो बनता है ब्रो। फेस्ट बहुत ही मस्त इस कॉलेज में माना जाता है, जो कि स्प्रिंग फ्री हुआ, जो कि यहाँ पे स्प्रिंग फ्री के बारे में टोटल डिटेल्स मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल्स दे दिया आप लोगों के पास। होता है कि बहुत सारे बच्चे को बहुत ज़्यादा डिटेल्स चाहिए होता है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि अगर स्प्रिंग फ्री में वो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ टोटल 17+ इवेंट इसमें किया जाता है, जो कि इस स्प्रिंग 1978 में स्टूडेंट्स ये फिर स्प्रिंग स्प्री जो भी फेस्ट नाम से जाना है NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वारंगल के यहाँ पे होता है। अगर बात करें इसके अलावा भी जो यहाँ पे मैंने काफ़ी यहाँ पे कितने इवेंट्स होते हैं, शोकेस 55+ इवेंट्स इन द फील्ड्स ऑफ आर्ट, लिटरेचर, ड्रामा, डांस, म्यूज़िक, क्विजिंग, हर एक फील्ड में होता है भाई। अगर आपको किसी चीज़ में एक्सप्लोर करना है तो आप लोग डेफिनेटली यहाँ पे जा सकते हो। इसके अलावा भी कुछ लाइक स्प्रिंग फेस्ट ऑल्सो कंडक्ट्स द कॉन्सर्ट ड्यूरिंग द 3 days ऑफ स्प्री, नॉन फेमस द म्यूजिशियंस आर इन्वाइटेड टू द क्लोज ईच डे ऑफ द, यहाँ पे जैसे कि और भी बड़े बड़े लाइक अगर मैं आपको कुछ डायरी दिखाऊं कि फेस्ट का जो भी फेस्ट मेमोरी वहाँ पे मैं ऑलरेडी मेंशन कर दिया। आप लोगों को अगर डिटेल्स में जानना है तो आप लोग यहाँ पे चेकआउट करके आप लोग इसे देख लेना। अगर आपको अगर आपको फ़ोन से पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे बता देना कि मैं PDF नीचे डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। आपको आपका प्रॉफिट के लिए या फिर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स अगर चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट करके बताना या फिर मेरे सोशल हैंडल में जाके बताना। इसके अलावा अगर स्प्रिंग जो भी फेस्ट का कुछ मेमोरीज मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, यहाँ पे देख लो स्क्रीन पे जो दिख रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इंट्रोडक्शन को ज़रूरत नहीं इनका। ये बॉलीवुड के टॉप सिंगरों में आती हैं, जो कि जोनिका गांधी होती हैं। इसके अलावा भी आपको लड़कियों के लिए काफ़ी ज़्यादा गर्ल्स जो बिलोंग करते हैं उनका तो फ़न है। आपको कॉलेज लाइफ में कुछ अलग ही मज़ा मिलेगा एंड आपको कुछ अलग नया कुछ एक्सप्लोर करने को मिलेगा। इसके अलावा भी आप लोग हर चीज़ में, हर एक फील्ड में, चाहे वो कोडिंग हो या फिर आपका कल्चरल फेस्ट हो, हर एक चीज़ में आप इसमें एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ सारा का सारा डिटेल्स देके आपको इस कॉलेज के बारे में थोड़ा बहुत हेल्प हो चुका है। अगर आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाओ, अपने दोस्तों को भी बताओ। एंड अगर आपको लगता है कुछ जो इन्फॉर्मेशन इसमें देना चाहिए था मैंने दिया नहीं, छूट गया है, तो डेफिनेटली कमेंट में सजेस्ट करना। एंड अगली वीडियो
किस कॉलेज में आने वाला है वो भी बता के जाना। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, लेते हैं अलविदा, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे।